Hello everyone, very good morning, and this is your Arpita again and in a new travel vlog. So आज मैं आई हूँ ऊखी मठ। ऊखी मठ पड़ता है रुद्रप्रयाग में एंड रुद्रप्रयाग है इज़ इन उत्तराखंड। तो मैं जा रही हूँ आज तुंगनाथ का ट्रैक करने, तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा एंड आगे भी मैं स्टोरी इसकी सुनाती जाऊँगी कि तुंगनाथ टेम्पल कहाँ है और ये क्या स्टोरी है इसके बिहाइंड। तो आज दर्शन करने जा रहे हैं तुंगनाथ एंड चलते हैं। मैं आपको रास्ते में दिखाती जाती हूँ क्या क्या कैसे नज़ारे होंगे। फ़िलहाल अभी मैं ओखी मठ में रुकी हुई हूँ एंड ओखी मठ में आज सच तो कुछ नहीं है। फ़िलहाल छोटे छोटे से कॉटेजेस बने हुए हैं जिन्होंने होम स्टे दिया हुआ है। तो यहाँ पे होम स्टे के जो चार्जेस हैं वो 500 से 700, 800, 900 तक ही जाते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ ऊखी मठ में। तो ऊखी मठ पड़ता है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग पड़ता है उत्तराखंड में। तो ऑब्वियसली रुकने के लिए ऊखी मठ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चोपटा में भी काफ़ी लोग रुकते हैं बट चोपटा इज़ इट्स मच एक्सपेंसिव। तो अगर आपका बजट कम है तो ऊखी मठ में ही रुकिए मेरी तरह। तो आज मैंने जो होटल लिया था वो कुछ मुझे 550 रुपीज़ का पड़ा था, जो कि मैंने booking.com से ही बुक किया था हमेशा की तरह। एंड अब चोपटा के लिए जाने के लिए हमें एक टैक्सी हायर करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे शेयरिंग कैब भी चलती है, 50 to 100 रुपीज़ शायद लेती होगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी। तो अभी उसमें बैठते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे का भी कुछ प्लान्स है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड चलते हैं तुंगनाथ टेम्पल, बाबा के दर्शन करते हैं। अभी कपाट नहीं खुले हैं बट आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने के लिए ऐसा आपको एक आई थिंक 125 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी कैसे क्या होगा। एंड लेट्स गो एंड चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और जैसे मैंने बताया अभी कपाट नहीं खुले हैं तुंगनाथ के, 24 तारीख के बाद से ही खुलेंगे। तो एक बार और दोबारा यहाँ पे आने का प्लान करेंगे जब मैं केदारनाथ यात्रा का ट्रैक करूँगी। तो अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो। एक छोटा सा मतलब विलेज बोल सकते हो, छोटा सा विलेज है ऊखी मठ का, जहाँ पे बहुत लिमिटेड शॉप्स हैं। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो रात में 8 बजे के बाद आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि अपना डिनर वगैरह पहले पैक करा लो यहाँ से। तो एक चोपटा के लिए कैब ले लेते हैं आगे जा करके, वरना फिर डिले हो जाएगा ना, ट्रैक करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। तुंगनाथ जाने के लिए आपको ये जो गाड़ी है ना, ये धो रहे हैं यहाँ से पानी। एनीवेज, तो तुंगनाथ आने के लिए, चोपटा आने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली या गुड़गांव से बस हायर करनी है। तो बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। मैं हमेशा बस से ही ट्रैवल करती हूँ और आपको सस्ता पड़ता है। तो गुड़गांव से मैंने बस ली थी। लोकल बस जाती है, 2 बसेस जाती हैं, एक 1000 रुपीज़ की जाती है वोल्वो, एक जाती है आपकी रेगुलर बसेस। वो आपको कुछ पड़ेगी 466 की, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो उत्तराखंड की वेबसाइट से। मैंने उत्तराखंड की वेबसाइट से बुक करी थी, तो मुझे 466 की टैक्सी पड़ी थी। सॉरी, तो मुझे 466 की बस पड़ी थी, नॉट टैक्सी, आई एम रियली सॉरी। तो वहाँ से मैं ऋषिकेश पहुँची, गुड़गांव से ऋषिकेश से मैं आई, मुझे इधर आना था आपका ऊखी मठ। कहते तो है कि यहाँ पे ऊखी मठ की डायरेक्ट बसेस चलती हैं, बट मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ऊखी मठ की बस मॉर्निंग में नहीं मिल रही थी, तो मुझे रुद्रप्रयाग की बस लेनी पड़ी। रुद्रप्रयाग की बस का आपका मेरा जो फेयर था वो था 290 रुपीज़। तो 290 रुपीज़ में आप रुद्रप्रयाग आएंगे, उसके बाद आपको देना पड़ेगा 90 रुपीज़ आपको रुद्रप्रयाग से ऊखी मठ के लिए। तो अभी मैं ऊखी मठ में हूँ। अब ऊखी मठ से हमें चोपटा जाना है, तो चोपटा जाने के लिए बहुत पैसे ले रहे हैं, ये 200 रुपीज़ ले रहे हैं। 200 रुपीज़ नहीं लगता है। तो मेक श्योर गाइज, या तो हो सकता है कि चार्जेस बढ़ गए, बट मेक श्योर थोड़ा सा अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको शायद सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गाड़ी वाड़ी धो चुकी है, अब हम पहुँचेंगे, आई थिंक 1 घंटा लगेगा। तो आई मेक श्योर कि आई शो यू ऑल द लैंडस्केप ऑफ ऊखी मठ एंड नियर ऑल द चोपटा वगैरह वगैरह का। तो देखते हुए चल रहे हैं।
सिद्धिविनायक केदार गेट, तुंगनाथ के गेट में मैं पहुंच गई हूँ और मैं दिखाती हूँ। यहाँ से मेरे पीछे है जस्ट गेट, वो आप देख रहे हो पीछे। और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो ये है प्रवेश द्वार तुंगनाथ मंदिर का। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि लोग ऊपर आ रहे हैं ट्रैक करने के लिए। आप जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे द्वार के पास, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स दिखेंगी आपको। तो यहाँ से आपको स्टिक्स लेनी है। स्टिक इन द सेंस, ये जो स्टिक लेकर के लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी नेसेसरी गाइस, क्योंकि जब आप ऊपर हाइक करते हैं तो हाइट की वजह से और ये पत्थर की सीढ़ी की वजह से काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए स्टिक इज़ वेरी नेसेसरी, तो स्टिक लेना ना भूलें। 50 रुपीज़ के आसपास वो आपसे मांगेंगे, एंड विच इज़ लाइक 20 रुपीज़ वॉज रिफंडेबल। तो बात कर लेते हैं तुंगनाथ मंदिर की। कैसे पहुंचना है वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में प्रीवियसली बता चुकी हूँ। ये एक चोपटा नामक गांव में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ 3600 मीटर की है। मीन्स आप अगर फीट वाइज देखें तो कुछ 11,000 फीट के आसपास होगा और 4 किलोमीटर की इसकी चढ़ाई है। तो ऐसा माना जाता है कि ये करीबन 1000 साल पुराना मंदिर है। और बोला जाता है, इसकी जो स्टोरी है वो कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी ब्राह्मणों की हत्या करी थी पांडवों ने। तो उस पाप से मुक्त होने के लिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव को काशी से लेकर केदार तक ढूंढा, वो उन्हें वहाँ तो नहीं मिले। शिव जी काफ़ी गुस्सा थे पांडवों से, तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें वहीं पे पकड़ लिया पीछे की तरफ से बैल को। और शिव जी के वहाँ पे उनको आर्म्स के, मतलब उनके जो भुजाएं होती हैं उनके दर्शन हो गए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बहुत प्यारे प्यारे से लैंडस्केप आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टीपनेस बढ़ जाती है ट्रैक की एंड काफ़ी टफ हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें। मैंने भी रिफ्रेशमेंट्स ले रखे थे, बिस्किट्स थे मेरे पास एंड जूसेस थे। तो ऐसे चलते चलते आपको टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद, ट्रैक करने के बाद आपको फाइनली स्नो दिखेगी। एंड मेरे टाइम पे तो स्नोफॉल हो रहा था, बहुत रिस्की हो गया था उस टाइम पे, बट नज़ारे बहुत अच्छे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और बाबा से मिलना था तो फिर एक अलग सी फीलिंग थी। और आप पीछे नज़ारे देख सकते हो, कितनी अच्छी हवा चल रही है, अनबिलीवेबल, बहुत बहुत खूबसूरत था वो टाइम, वो नज़ारा बहुत अच्छे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शूज़ प्रॉपर पहन के आएँ। ट्रैकिंग शूज़ आर मैंडेटरी, फैंसी शूज़ नहीं चलेंगे। एक प्लेन आई मीन मफलर या फिर आपके पास रेनकोट होना बहुत ज़रूरी है। स्नोफॉल काफ़ी हुआ था तो ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन फाइनली मैं एंटर कर गई मंदिर पे। कैसे करी हूँ आप खुद देख लो आगे जा कर के। वहाँ पे एंट्री क्लोज्ड थी, बट किसी तरीके से हम कूद फांद के ऊपर चले गए एंड बाबा के दर्शन। जय बाबा तुंगनाथ। स्नो की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है ऊपर आने में और यहाँ के रास्ते भी बंद हैं, इस तरीके से हमें ऊपर आना पड़ा। अभी नीचे भी जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं है वीडियो बनाने के लिए, बट कपाट भी बंद है अभी, तो चलते हैं अंदर। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको ये द्वार पे जय बाबा तुंगनाथ देखने को मिल जाता है। ये प्रवेश द्वार है बेसिकली, एंड काफ़ी भीड़ हो रही थी और गेट बंद थे, बट दर्शन भी नहीं हुए मुझे तो। बट एक जो फीलिंग थी वो मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, नज़ारे देख लीजिए कैसे थे। कपाट बंद है तो अभी तो मतलब दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन
जो फीलिंग है ना यहाँ पे आने की, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जय तुंगनाथ बाबा की। अगर आप आ रहे हो तो बहुत लाइक मेक श्योर कि थोड़ा सा जैकेट वगैरह हल्की लेकर के आओ, और बहुत मोटे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लान करें तो मई में प्लान करो, इतना स्नो नहीं रहेगा, क्योंकि स्नो की वजह से काफ़ी स्लिपरी हो रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी हादसा हो सकता है। इट्स बेटर कि आप मई में आए और जो असल दर्शन होते हैं मई में वो करें आप। और बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कैसा लग रहा है इस टाइम पे। चलते ही नीचे, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। चंद्रशिला का ट्रैक तो शायद नहीं हो पाएगा, बट हाँ मई में आके मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। तो फटाफट मैं नीचे आई, लेकिन नीचे आते आते मुझे स्लिप करना पड़ा, क्योंकि नीचे जाना बहुत रिस्की था। मेरा सेल्फ़ी जो स्टैंड था वो भी गिर गया, और तब तक नज़ारे बहुत खूबसूरत हो चुके थे। मैं गिर चुकी थी और स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था, जो कि बहुत रिस्की बन गया था। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि शूज़ प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेक श्योर शूज़ एंड जो अदर एसेसरीज़ हैं, चीज़ें हैं, वो लाना ज़रूरी है एक किसी भी ट्रैक पे। स्नोफॉल की वजह से काफ़ी शॉप्स का जो स्कोप था, शॉप्स बंद हो गई थी, लेकिन फाइनली मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे मैगी एंड चाय मैंने पी एंड रिलैक्स किया। इतना थकने के बाद आपको ऐसे नज़ारे जब देखने को मिलते हैं तो शायद आपका दिल खुश हो जाता है एंड आपके पास कुछ भी शब्द नहीं होते। ये लास्ट ट्रिप था इस पूरी ट्रिप का। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में और चलते हैं कहीं किसी और स्थान पे, किसी और जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।